नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट आज फैसला सुनाएगा और केस में लालू प्रसाद समेत कुल 99 अभियुक्त हैं। लालू को राहत मिलेगी या जेल जाएंगे, इसे लेकर कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। रिपोर्ट देखिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। 29 जनवरी को बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर लेने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चारा घोटाले का डोरंडा केस 1990 से 1995 के बीच का है। डोरंडा ट्रेजरी से कुल 139.35 करोड़ रुपए की अवैध रूप से निकासी की गई थी। ये चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। ट्रायल चलने के दरमियान बहुत सारे गवाह प्रोसिक्यूशन के द्वारा लाए गए, डिफेंस के द्वारा भी बहुत सारे गवाह दिए गए। कुल प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो गवाह दिए गए थे 575 गवाह दिए गए। डिफेंस की तरफ से भी इसमें गवाही हुई। माननीय न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों से सुनने के बाद 15 फरवरी को यह जजमेंट की तिथि मुकर्रर की गई है, जिसमें 15 फरवरी को आना है। चारा घोटाले के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामले में लालू प्रसाद को सजा हुई है। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा हुई है, जबकि चाईबासा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा मिली है। वहीं दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा मिल चुकी है। लालू फिलहाल दुमका ट्रेजरी केस में हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर है। ऐसे में मंगलवार को रांची की सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू पर आज बड़ा फैसला आने वाला है और ये लालू प्रसाद के खिलाफ 5वां और अंतिम मामला है और इससे पहले 4 मामलों में सजा हो चुकी है लालू प्रसाद को और जमानत पर है। फिलहाल आज फैसले का पूरे परिवार के साथ कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है। मीसा भारती और कई बड़े नेता पहले ही रांची पहुंच गए हैं। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि फैसला लालू के पक्ष में आएगा, इसलिए समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं। राबड़ी आवाज से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की किस्मत का फैसला आज होना है और आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला है और जिसका फैसला आज आना है सीबीआई के विशेष कोर्ट में और सीबीआई के विशेष जज जो हैं एसके शशि, उनका अदालत जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। और इस मामले में लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पिछले दिनों ही रांची पहुंच चुके हैं। जो रांची के जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहां पे वो रुके हुए हैं। आपको बता दें कि बहस पूरी होने के बाद आज इनका फैसला आएगा और लालू के खिलाफ यह 5वां और अंतिम जो मामला है वो है जिस पर यह फैसला आने वाला है। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने उन्हें चाईबासा के 2, देवघर और दुमका के 1-1 मामले में पहले ही सज़ा सुना चुकी है और उसी मामले में वो जमानत पर भी हैं, जिसके कारण वो पटना भी आते रहे हैं, दिल्ली भी जाते रहे हैं। लेकिन आज जो 139 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार का जो मामला है वो इनके किस्मत को बताएगा कि वो क्या हो पाते हैं, क्या उन्हें कोर्ट जो है वो जमानत देती है या फिर इस मामले में सज़ा होता है। तमाम कार्यकर्ताओं को ये जो है वो आज की खबर पर पूरी नज़र है। तेजस्वी यादव घर पर हैं। आपको बता दें कि मीसा भारती जो है वो पहुंच गए हैं, रांची पहुंच गई हैं। उनके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, श्याम रजक हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो लोग भी रांची पहुंच चुके हैं। लेकिन एक कार्यकर्ताओं को देखिए विश्वास है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो रिहा होंगे, क्योंकि देखिए राबड़ी आवास के सामने जो है वो पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। इनका कहना है कि हमारे सरकार आ रहे हैं, बिहार मतलब लालू और लालू मतलब बिहार। इनका मानना है कि जो लालू प्रसाद यादव जो पर जो आज फैसला आएगा उनके पक्ष में आएगा और वो वापस आ रहे हैं। तो इस चारा घोटाले मामले में आज सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। कहा गया है कि इस मामले में
जो सीबीआई है वो लगभग 550 गवाह पेश कर चुकी है और कई ट्रक जो है कहते हैं 10 ट्रक से ज़्यादा जो सबूत हैं वो दिए जा चुके हैं। लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आज लालू प्रसाद यादव जो है उनको जमानत मिलती है, वो रिहा होते हैं या फिर बड़ी सज़ा सुनाई जाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और रांची से हमारे दो संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय सिन्हा जो कि कोर्ट परिसर के बाहर से हैं और अविनाश जो हमारे गेस्ट हाउस के बाहर से हैं जहां लालू प्रसाद यादव रुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आज चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सबसे बड़ा फैसला आना है। आज मंगलवार का दिन है, क्या लगता है सब मंगल मंगल होगा? क्योंकि परिवार के लोगों का तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सही कहा कि आज मंगलवार का दिन है और अब ये देखना होगा कि आज जो फैसला आने वाला है डोरंडा कोषागार से संबंधित मामला, इसमें लालू यादव के लिए कितना ज़्यादा मंगल हो पाता है या फिर अगर हम दूसरे तरफ जाएं तो ये मंगल होगा या अमंगल होगा, ये अब से कुछ घंटे के बाद ये तय हो जाएगा। लेकिन सुबह से जो गेस्ट हाउस के बाहर की जो तस्वीर है मैं वो भी दिखाना चाहूँगा कि सुबह से ही गहमागहमी तेज हो गई है। बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं और उनकी ये कोशिश है कि लालू यादव से मुलाकात करें। वैसे अमूमन अगर आप पिछले 2 दिन की बात करें तो ये जो नीचे का इलाका है, ये गार्डन है, गेस्ट हाउस का नीचे का गार्डन है। इस वक्त अगर आप कल यहाँ हम आए होते और कल की अगर हम तस्वीर दिखा रहे होते तो यहाँ इस धूप में, इस गुनगुनी धूप में लालू यादव यहाँ बैठते थे। और लेकिन आज चूंकि फैसला आना है, उनको पता है कि आज का शेड्यूल कितना टाइट है और जिस तरह से लोग यहाँ जुट रहे हैं, वैसे में यहाँ सुबह नीचे नहीं बैठ सकते हैं। जो धूप का आनंद वो लेते थे वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो ऊपर हैं। और मेरी जो बात हो रही थी उनके वकील से, वकील न सिर्फ समर्थक बल्कि वकील की भी अगर हम बात करें तो ये उनको भी ये आशा है कि शायद जो इस वक्त स्वास्थ्य कारणों से 99 लोगों का जो अगर आज जो फैसला आना है उसमें से एक लालू यादव भी हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश जो लोग हैं, उसमें शामिल जो लोग हैं, उनकी आयु सीमा पर अगर आप गौर करें तो 75 साल से ज़्यादा है। तो ऐसे में एक कहा जा सकता है कि एक आस जो वहाँ दिख रही है कि स्वास्थ्य कारणों से, बढ़ती उम्र की कारणों से, ढलती उम्र के वजह से ये हो सकता है कि थोड़ा जब फैसला आए तो जो सजा की अवधि होगी उसमें शायद कहीं से उनको कोई फायदा मिल सके। लेकिन ये तो कोर्ट को तय करना है कि कोर्ट क्या निर्णय लेती है। और अब तक जो पहले भी जो 4 मामले आए हैं, चाईबासा से संबंधित 2 मामले की बात करें, दुमका की बात करें, देवघर की बात करें, तो जो फैसला लिया गया है, जिस तरह से आदेश दिए गए हैं, उससे ये स्पष्ट तौर पर है कि आज जब हम ये बात कहते हैं कि डोरंडा जो कि सबसे बड़ा मामला है अगर चारा घोटाले के लिहाज से अगर हम देखें, इसमें एक जो टेक्निकल चीज है उसे भी समझने की जरूरत है कि इसमें चलिए अविनाश, अब मामले की जब सुनवाई होगी और क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी वो देखने वाली बात होगी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं संजय के पास जो कि कोर्ट परिसर के बाहर है। संजय, देखिए आज इस मामले में एक अहम सुनवाई, क्या लगता है लालू जेल जाएंगे या फिर आज उनके लिए सब कुछ मंगल मंगल होगा? हालांकि ये तो तस्वीरें कोर्ट की सुनवाई के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपने जो सवाल पूछा कि आज क्या कुछ होगा कोर्ट में, तो एक लाइन में इसका जवाब है कि 575 गवाही वर्सेस 25 गवाही, यानी अभियोजन पक्ष की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्ज की गई है, जबकि बचाव पक्ष है लालू जी की ओर से और जो अन्य जो हैं उनकी ओर से 25 गवाही दर्ज की गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब 10:30 बजे कोर्ट खुलेगा, लालू पहुंचेंगे और पहुंचने का जो भी इस मामले के तमाम अभियुक्त हैं, सभी लालू प्रसाद समेत 99 अभियुक्त हैं। और जब इस मामले की शुरुआत हुई थी, जांच जब शुरू हुई थी 90 से 95 के दौरान, जब राशि की निकासी की गई, 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया, तो समझ आइए कि उस समय कुल 170 आरोपी थे। 25 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, 55 आरोपी गुजर गए और आपको दीपक चांडाक, आर.के. दास 2 समेत कर कुल 7 जो हैं आरोपी जो हैं इस मामले में सीबीआई ने उनको सरकारी गवाह बना दिया। कई नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं। तो 170 में जब आप माइनस करेंगे तो 99 बच गए हैं। मतलब जिन 99 आरोपियों पर आज सुनवाई होनी है, जाहिर है कि आज जब कोर्ट इसमें बैठेगा तब आप
अब तक जितनी ओर से चाहे वियोजन पक्ष हो चाहे बचाव पक्ष हो, जितनी गवाही दर्ज की गई है उन्हीं के आधार पर फैसला होना है। क्या कुछ तर्क दिए गए हैं, दोनों ओर से वकीलों ने क्या कुछ कोर्ट में रखा है। और जाहिर है कि आज कहते हैं कि आज मंगलवार का दिन है, लेकिन लालू के लिए कितना अमंगलहारी होता है ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात आप ये भी समझ जाइए कि जब इसमें कोई भी फैसला आता, मान लीजिए कि इसमें लालू प्रसाद को कुछ सजा सुनाई जाती है, कुल 4 मामले 4 घोटाले मामले में चल रहे हैं, सॉरी कुछ 5 मामले, 5 मामले में जिसमें चाईबासा का 2 मामला, 1 मामला देवघर का, 1 दुमका का और डोंडा पर सुनवाई होनी है। तो समझ जाइए कि जब 5 मामलों में 4 में लालू दोषी सिद्ध हो चुके हैं, 4 में जमानत मिल चुकी है, डोरंडा का मामला बचा हुआ है। जब आज समझ लीजिए कि अगर लालू को राहत मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सजा का ऐलान होता है तो इसमें भी 3 सवाल होंगे। पहला सवाल तो यह होगा कि लालू को अब जितनी सजाएं चल रही थी, क्या सभी सजाएं साथ चलेंगी या जो मैक्सिमम सजा होगी वो साथ चलेगी, लालू को कितने दिन जेल में रहना होगा। और एक आपको जो पीप कहते हैं कि पीपल आपको रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी पीआरए, उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को मैक्सिमम सजा होती है तो 6 साल और जोड़ दीजिए उसमें, तब तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो जाहिर है जब आज सजा का ऐलान होगा तो कौन सी सजा साथ चलेगी, क्या लालू दुमका वाले मामले तो उस आधार पर लालू को कितने साल तक चुनाव नहीं लड़ना है, तमाम चीजें हैं। जेल में लालू को कितने दिन रहना है, लालू को कितने दिन तक चुनाव नहीं लड़ना है, दोनों का फैसला आज हो जाएगा। जी बाकी संजय इंतजार होगा। आप इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर है, वहां क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल, यहाँ हलचल थोड़ी देर बाद शुरू होगी, क्योंकि अभी इस समय का जो समय है करीब 9:15 20 मिनट का समय हो रहा है और 10:30 बजे कोर्ट खुलेगा। तमाम जो लोग स्टेट गेस्ट हाउस में हैं, जो लालू से जुड़े लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, यहाँ भी आएंगे और कोर्ट के अपने जो स्टाफ होते हैं, वकील हैं, उन तमाम लोग थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। 10 बजे यहाँ हलचल शुरू होगी। फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में भी अपनी कहानी है। इस सन्नाटे में वो कहानी है जो आने वाले 1 घंटे के भीतर क्या कुछ होना है। और बस समझ जाइए कि थोड़ी देर बाद यहाँ गतिविधियां तेज हो जाएंगी। लालू के समर्थक ही पहुंचेंगे, वकील ही पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर आपको एक पूरा जो है कॉरिडोर है कोर्ट का भरा हुआ नजर आएगा। जी वाकई संजय, आप बने रहे हमारे साथ। अविनाश, देखिए आप इस वक्त गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है, हालांकि मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव तमाम जो है वो वहां पर मौजूद है, और कौन कौन से नेता वहां मौजूद और क्या कुछ हलचल वहां नजर आ रहा है? चलिए, तो हम अपने संवाददाता से फिर से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। अब फैसले का इंतजार होगा कि आज लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। बढ़ते आगे, मुंगेर के तारापुर में शहीदों की याद में बने स्मारक का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को उद्घाटन करेंगे और तारापुर थाना परिसर में 15 फरवरी 1932 को झंडा फहराने गए 34 सेनानियों को अंग्रेजी फौज ने गोलियों से छलनी कर दिया था। तारापुर की शौर्य गाथा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। 15 फरवरी का दिन मुंगेर के तारापुर के लिए ऐतिहासिक है। यह दिन यहाँ के शूरवीरों की शौर्य गाथा को याद करने का दिवस है और मंगलवार को इसी ऐतिहासिक दिवस को बेहद खास मनाने की तैयारी बिहार सरकार की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारापुर में शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं और 90 सालों बाद इस शहीद स्मारक स्थल को राष्ट्रीय स्थल का दर्जा हासिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी को अपने मन की बात कार्यक्रम में तारापुर के वीर शहीदों का जिक्र किया था, जिसके बाद अब यहां उन शहीद सेनानियों की आदमकद प्रतिमा लगाई जा रही है। सुनिए प्रधानमंत्री ने कैसे तारापुर के शहीदों को याद किया था। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। तारापुर के जिन वीर शहीदों की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनकी शौर्य गाथा के बारे में भी जान लीजिए।
दरअसल 15 फरवरी 1932 को फायरिंग की घटना हुई थी। थाना भवन पर आजादी के दीवाने झंडा फहराने जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने सेनानियों को गोली मारने का आदेश दिया था। अंधाधुंध फायरिंग में तब 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, लेकिन शहादत के बाद भी आजादी के दीवानों ने थाना भवन पर तिरंगा लहरा दिया था। हालांकि 34 शहीदों में से 13 सेनानियों की ही पहचान हो पाई थी। दरअसल आजादी के आंदोलन के इस बड़े केंद्र की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संज्ञान लिया। अब तारापुर में बने भव्य शहीद स्मारक को जनता को समर्पित किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। 15 फरवरी 1932 का वह दिन कोई भूल नहीं सकता, जब तारापुर के वीर नौजवानों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए ब्रिटिश कालीन थाना भवन पर यूनियन जैक उतार फेंका था और इस पूरी घटनाक्रम में 34 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने तारापुर के शहीद का चर्चा की और शहीद पार्क का निर्माण करवाया यहाँ पे। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तारापुर के वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल तरीके से आजादी के दीवानों की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। थाना स्थल पर उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए बड़े पंडाल और स्क्रीन लगाए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में हर शख्स को ये समझ लेना चाहिए कि शराबबंदी का माहौल उड़ाना महंगा, बहुत महंगा पड़ सकता है। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के बाद सरकार अब नई नई तकनीक से जहर के सौदागरों पर नकेल कस रही है। ड्रोन की कामयाबी के बाद अब स्कैन टनल बनाने की योजना है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार सख्त है। पुलिस की पहरेदारी के बाद अब शराब माफियाओं के ठिकानों पर ड्रोन से निगहबानी की जा रही है, जिसका रिजल्ट शानदार है। ड्रोन अटैक से एक के बाद एक शराब माफियाओं की भट्टियां तबाह हो रही हैं। ड्रोन का प्रयोग इतना सफल हुआ है कि अब सरकार एक और नई तकनीक को बिहार में इंट्रोड्यूस करने का ब्लूप्रिंट खींच रही है। ड्रोन तकनीक के बाद बिहार में अब स्कैन टनल बनाने की तैयारी है। बिहार के 5 बड़े चेकपोस्ट पर स्कैन टनल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे पुलिस को तत्काल ये जानकारी मिल पाएगी कि ट्रक में कौन सा सामान जा रहा है। जिस जगह पर स्कैन टनल बनेगा वो है डोभी और रजौली। झारखंड सीमा पर दालकोला, पश्चिम बंगाल सीमा, यूपी बॉर्डर पर गोपालगंज और भभुआ में स्कैन टनल बनेगा। इन सभी स्कैन टनल पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। ड्रोन की मदद से शराब कारोबारियों पर पुलिस सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, तो स्कैन टनल बन जाने से शराब माफियाओं की बिहार में जुगाड़ तकनीक से भी एंट्री बैन हो जाएगी। यानी किसी भी जरिए से बिहार में शराब की खेप को नहीं पहुंचाया जा सकेगा। बिहार में शराब से जुड़े लोगों को साफ शब्दों में समझ लेना चाहिए कि शराबबंदी का माहौल उड़ाओगे तो बच नहीं पाओगे। ड्रोन तकनीक तो ट्रेलर है, अभी तो स्कैन टनल बाकी है। नरकटियागंज में किन्नरों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 से ज्यादा किन्नर घायल हो गए और बाद में किन्नर शिकारपुर थाना पहुंचे और वहां मारपीट करने लगे। रामनगर से आए किन्नरों का आरोप था कि उनके एक साथी को दूसरे गुट ने पकड़कर रखा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि रामनगर से आकर किन्नरों ने चाकू से हमला किया, जिसके बाद हमला करने वालों को पकड़ा गया और पकड़कर शिकारपुर थाना ले जाया गया। इसके बाद थाना कैंपस में पंचायती हुई, लेकिन किन्नर वहां भी भिड़ गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।